हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेशनल लॉ से इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी आपकी न्यू वैकेंसी आई है एनटीपीसी। एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है 2024 का। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, तैयारी जारी रखें, जब भी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आए, फॉर्म फिलअप होंगे, एग्जाम की डेट आएगी जब हम पढ़ाई शुरू करें, अभी से करें, आसानी हो जाएगी पेपर निकालने में। ठीक है। और आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया। मात्र 10,884 वैकेंसी है। ठीक है। देखो, इस टाइप का प्रश्न आता है तो क्या करते हैं, जब भी सेम परसेंट का लाभ हो रहा हो, सेम परसेंट का लाभ हो रहा हो और सेम परसेंट की हानि हो रही हो, सेम परसेंट का लाभ और सेम परसेंट की हानि हो रही हो, तो इस केस में क्या करते हैं। और ऑप्शन आपको परसेंटेज ही पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, इस केस में हमेशा कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, मतलब हानि होती है। इस केस में क्या होती है? हानि होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को नोट करना कि एक्स बाय अपॉन 100। ठीक है, इसको माइनस में लगा लेना, क्योंकि हमेशा क्या होती है? कमी। एक्स मतलब ये लाभ है हानि कुछ भी रख लो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 10, बाय की जगह 10, अपॉन में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो मतलब कितने हो गया? एक। माइनस है तो कमी हो गई, तो 1% की क्या हो गई? हमेशा कमी। इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला वाला। क्लियर है। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो जब सेम परसेंट बढ़ रहा है और सेम परसेंट घट रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। हमेशा ध्यान रखना, इस वाले केस में हमेशा हानि होती है। और परसेंट की बात कर रहा है तो 10 बढ़ रहा है तो 1% की हानि। 20 बोल रहा है, 20% का लाभ और 20% की हानि, तो आपका 4% की कमी। 30% का लाभ हो रहा है, 30% की हानि हो रही है, तो 9% की कमी। हमेशा कमी होगी। 40% की बोल रहा है तो 40 का आप क्या करोगे? 4 चौक 16 की कमी हो रही है। 5 का करोगे कि 50 का हो रहा है, 50% का लाभ 50% की हानि, तो आपकी 25% का लॉस हो जाएगा। वो बोल रहा है कि 15% का लाभ और 15% की हानि हो रही है, तो इस केस में क्या करेंगे? देखो, 15 इंटू 15 225, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25, 2.25 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्लियर है। इस टाइप के प्रश्न इस तरीके से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रश्न है। देखो, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20% की हानि हो रही है। हमेशा विक्रय मूल्य दे रहा है, यहाँ पे क्या देगा? विक्रय मूल्य देगा। और 20% का लाभ और 20% की हानि हो रही है, तो अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा? सीधा सीधा 4% की हानि हो रही है या कमी हो रही है। क्लियर है। कैसे निकालते हैं? 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो, दो दो दो, चार, कितना हो गया? 4% की कमी। आपको कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। क्लियर है। इसमें ये ऑप्शन भूल के भी मत लगाना कि नो गेन नो लॉस, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या ना लाभ होगा या ना हानि होगी। सीधा क्या करना है? लॉस होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेम प्रश्न है। 20% हानि हुई है और 20% का लाभ हुआ है, लेकिन इसमें परसेंटेज में ऑप्शन नहीं है। ये अब निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि एक घर तथा एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेच रहा है। मतलब एक घर को 1 लाख में बेच रहा है, दुकान को भी 1 लाख में बेच रहा है। ठीक है, दोनों को सेम प्राइस में बेच रहा है। मकान पे 20% हानि होती है और दुकान पर 20% का लाभ होता है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन निकालो। 20% हानि है, ये हानि हो रही है, तो हानि का मैं क्या निकालूंगा? 20% मतलब 1/5। हानि में माइनस होगा, तो सीपी और एसपी। ठीक है। अगर मैं कोई वस्तु, हमेशा लाभ या हानि की गणना किस पे होती है? सीपी पे। तो ये सीपी है, ये हानि है, आपका लॉस। ठीक है। जब मैं 5 रुपए की खरीद के लाया और 1 रुपए हानि पे बेची, तो कितने में बेचूंगा? 4 में। क्लियर है। दूसरा 20% लाभ हो रहा है, दूसरे किस पे हो रहा है 20% लाभ? दुकान पे। तो 1/5 इसमें प्लस कर देंगे, तो सीपी मेरा 5 है और लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचूंगा? 6 में। अब ध्यान देना यहाँ पे कि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है। देखो, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा, तो एक को 1 लाख रुपए में बेच रहा है, तो दोनों को 2 लाख रुपए में बेचेगा। क्लियर है। और दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? बराबर है। क्या हमारा बराबर है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, क्या बराबर है हमारा? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करते हैं? आपको प्रैक्टिस से इतना अनुभव हो जाएगा कि आप डायरेक्ट बराबर कर लोगे कि मुझे इसका एलसीएम कितना। देखो मैं बता देता हूँ कि एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4×3 = 12, इसमें 3 का इंटू करेंगे हम। और 6 से दो दो को 2 बार गया, तो इसमें 2 का इंटू करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि बराबर कैसे करते हैं?
ये अब दोनों ये बराबर बराबर हो गए, इसमें 3 का इंटू करना पड़ेगा, इसमें 2 का करना पड़ेगा। जब 3 का इंटू उधर किया है तो 3 का इंटू उधर भी करना पड़ेगा। जब 2 का इंटू उधर किया है तो दोनों 2 का इंटू उधर भी करना पड़ेगा, इक्वेशन बराबर करना पड़ेंगी। तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15, इसको मैं हटा देता थोड़ा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5 तिया 15, ये कितना हो गया 5 दूनी 10। क्लियर है, ये सीपी है। और आपका ये 4 तिया 12 और 4 तिया 12, मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आया। उसकी तरफ से विक्रय मूल्य कितना है, 1 लाख, और 1 लाख मतलब कितना हो गया 2 लाख। 2 लाख हो गया। मेरी तरफ से देखो 15 और 10 25 और 12 और 12 24, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है 24, और सीपी कितना है मेरा 25। उसका विक्रय मूल्य 2 लाख रुपए है और मेरा कितना है 24 रुपए है। क्लियर है। वो पूछ रहा है कि सौदे का परिणाम क्या रहा। जब मैं कोई वस्तु को 25 रुपए में खरीद के लाया और 24 में बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा, 1 रुपए का हानि होगी। क्लियर है। 1 रुपए की हानि हुई तो इंटू में जो आपसे पूछ रहा है वो रख दो कि सौदे में क्या परिणाम रहा, कि भाई हमें 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। अब ऑप्शन किस फॉर्म में है, उसी फॉर्म में हम इसको आंसर बनाएंगे। देखो 1/12 लाख के में तो 2 एकम 2 और 2 से 12, मतलब कितना हो गया 1/12 लाख रुपए का लाभ हुआ है, हानि, ये बताओ। तो हमें पता चल गया कि हानि हुई है, कि हम 25 की खरीद के लाए और 24 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो 1/12 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया सीपोर चंदनपुर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे और प्रश्न इसी प्रकार के हैं, समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पाइप को 12 रुपए में बेचता है, तो 2 पाइप बेच रहा है, तो 12 यानी 24 रुपए में बेच रहा है। ठीक है। एक पे 20% लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20% हानि हो रही है। अगर परसेंटेज की बात करता तो मैं डायरेक्ट 4% लगा के आगे बढ़ जाता, लेकिन रुपए की बात कर रहा है तो मैं कैसे निकालूंगा देखिए 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। 20% लाभ हो रहा है, इसका फ्रैक्शन कितना है 1/5। 1/5 है तो 5 की खरीद के ला रहा है, 6 में बेच रहा है। ये आपका सीपी है और ये आपको क्या है एसपी है। क्लियर है। 20% हानि, 20% हानि मतलब 1/5 माइनस है, तो 5 की खरीद के ला रहा हूं, 4 की बेच रहा हूं। समझ में आया। उसके बाद में देखो कि उसका विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। देखो 12 रुपए प्रति पाइप, तो दूसरे पाइप का भी 12 मूल्य है, और हमारा देखो एक का 6 है दूसरे का 4 है, इसको भी बराबर कर लो। अभी मैंने आपको बताया कि बराबर कैसे करेंगे, कि इसमें 2 का इंटू करेंगे और इसमें 3 का इंटू करेंगे। ठीक है। तो कितना हो गया, जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो इसमें भी 2 का इंटू करेंगे। ठीक है। इसका भी 3 में करेंगे। समझ में आया। ये 6 दूनी 12 हो गया, ये भी 4 तिया 12 हो गया, ये 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15। क्लियर है। तो अपना सीपी कितना हो गया, 15 और 10 25, और ये 12 और 12 24। क्लियर है। उसकी तरफ से विक्रय मूल्य कितना है, देखो बेच रहा है तो मतलब विक्रय मूल्य है उसका, क्या है बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य है। उसकी तरफ से दोनों पाइपों का विक्रय मूल्य कितना है 24, और मेरी तरफ से कितना है, मेरी तरफ से भी 24 है। इनटू में आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे का क्या नतीजा रहेगा। तो एक बात बताइए मुझे कि 25 रुपए में खरीद के ला रहा है, 24 में बेच रहा है, तो क्या हो गया, हमें 1 रुपए की हानि हो गई। 1 रुपए की हानि हो गई, रख दो इंटू में, 1 रुपए की हानि हुई है। तो 24 से 24 से कम 24, तो 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1, तो हमें क्या हो गई इस केस में, हानि हो गई कितने रुपए की, 1 रुपए की, तो लॉस ऑफ 1 रुपए। क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। चलिए, एक घर तथा दुकानदार प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है। मकान पर 20% हानि और दुकान पर 20% लाभ होता है। पूरे सौदे का परिणाम बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, 12,000 प्रत्येक का मूल है, तो 20% हानि मतलब सीपी और एसपी। 20% हानि मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया 4। क्लियर है। 20% लाभ मतलब 5 से कितना हो गया 6। बराबर करेंगे इन दोनों को, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, 12,000। इसको करो 4 तिया 12 और 6 दूनी ये बराबर हो गया। देखो इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। ये 12 हो गया। जब 3 का इंटू इधर किया तो 3 का इंटू इधर भी, 2 का इंटू इधर भी। क्लियर है। करो इंटू, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है। और ये 4 तिया 12 और 4 6 दूनी 12। इसका सीपी कितना हो गया देखो 25। कितना हो गया सीपी 25। इसका कितना हो गया 24। क्लियर है। उसका कितना है 12,000 रुपए है और अपना कितना है 24 रुपए, लेकिन उसका एक वस्तु का 12 है, तो दोनों का कितना हो गया
24,000 रुपए। क्लियर है? और अपना कितना है 24 इंटू में जो आपसे पूछ रहा है पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा, 25 रुपए की खरीद के लाए हो, 24 रुपए में बेच रहे हो। क्लियर है? तो क्या हो गया, एक की हानि हो गई, एक की हानि हुई रख दो इंटू में एक, तो 24 एकम 24 कितना बार 1000 बार। ठीक है, तो 1000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई हमें, तो लॉस ऑफ 1000 C4 चंदनपुर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आ गया होगा मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, मतलब 120 रुपए की बेच रहा है और 2 कुर्सियां बेचता है। पहली कुर्सी पे 25% लाभ, दूसरी पे 25% हानि होती है। कुल हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। कुल हानि क्या करना है, रुपए में। हमेशा लॉस होगा इस केस में, परसेंट हो जाएगा तो लॉस ही होगा, लेकिन रुपए में निकालना पड़ेगा। अभी लॉस होता, अगर परसेंटेज में आंसर पूछता तो मैं क्या करता, 25 इंटू 25 बटा 100, 625, मतलब 100 का भाग लगाऊंगा, 6.25 की मुझे क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन मैं कैसे निकालूंगा कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 की खरीद के लाया और लाभ हो रहा है पहले मुझे, तो लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 5, ये CP ये SP। दूसरी बार मुझे हानि हो रही है, हानि हो रही है तो क्या करूंगा, 4 की खरीद के लाया, 1 की हानि हो गई तो 3 की बेचूंगा। क्लियर है? अब इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो इसमें 3 का इंटू कर दूंगा, इसमें 5 का इंटू कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि 5 3 15, 3 5 15। क्लियर है? एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम 15 आएगा, फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 3 का इंटू उधर किया है तो 3 का इंटू उधर भी करना पड़ेगा, जब 5 का इंटू उधर किया है तो 5 का इंटू उधर भी करना पड़ेगा। तो करो, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, इधर 5 तिया 15 और 5 तिया 15, कितना हो गया टोटल, ये 20 और 12 32 रुपए, और ये 15 और 15 30 रुपए। ठीक है, ये आपका CP है और ये आपका SP है। ठीक है, दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है, जब एक का 120 है तो दोनों का 240। अपना विक्रय मूल्य कितना है 30, इंटू में जो आपसे पूछा जाता है कि कुल हानि बताइए, 32 रुपए की खरीद के लाया, 30 में बेच दी, मतलब कितने की हानि हो गई, 2 रुपए की, रख दो इंटू में 2। ठीक है, 10 से 10, 3 8 24, 8 दूनी 16, मतलब कितने रुपए की हानि हुई है, 16 रुपए की। B4 बांग्लादेश। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 3 पशु क्रमशः 8,000 रुपए, 12,000 रुपए, 6,000 रुपए में बेचा। बेचा मतलब विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। समझ में आया? पहले पशु पर 25% का लाभ, दूसरी पर 20% का लाभ, और कुल मिलाकर उसे 30% का लाभ हुआ, तो तीसरे पशु का कुल मूल्य क्या होगा। कुल पे देखो कितना लाभ हो रहा है, कुल पे कितना हुआ 30% हो रहा है, 30% निकाल लो पहले कितना हो रहा है, 12 और 8 20, 20 और 6 26,000। 26,000 इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। ये 26,000 क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। तो आप गलती क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य पे डायरेक्ट 130% निकाल देंगे ऐसे डायरेक्ट इनटू में, लेकिन वो क्रय मूल्य पे निकलता है, विक्रय मूल्य पे हमेशा नीचे निकलता है। क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य, देखो मैं आपको हमेशा बताऊं, जो प्रश्न में दिया है उसके बटे में वही लिखो। विक्रय मूल्य दिया है और 30% का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने में बेचा होगा, 130 में, इंटू में 100। क्यों, क्योंकि CP अपन ने 100 माना है, इसलिए 130 हो गया। काट लो, 10 से 10, 13 दूनी 26, मतलब 200 इंटू 100 बराबर 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इसका क्या है, टोटल CP है। ये खरीद के कितने पे लाया, 20,000 रुपए की खरीद के लाया, और इसने टोटल 30% का लाभ कमाया जब इसने 26,000 का बेचा। क्लियर है? समझ में आया? ये इसका टोटल 20,000 रुपए CP है। वो बोल रहा है पहले पशु पर 25% का लाभ, तो पहला पशु का कीमत कितनी है 8,000। ठीक है, 25% का लाभ मतलब 125 में बेच रहा होगा, इंटू में 100। क्लियर है? 25 5 125 और 25 चौक 100, 5 से काटेंगे तो 16 5 80, और ये 1600, मतलब 4 इंटू बराबर 16 चौक 64, कितना हो गया 6400 रुपए हो गया इसका CP। किसका, पहले पशु का। किसका, पहले पशु का। दूसरे पशु पे 20% का लाभ कमा रहा है, तो दूसरे पशु का विक्रय मूल्य कितना है, ये 12,000 रुपए है। ठीक है, 12,000 रुपए है, 20% का लाभ मतलब 120 इंटू 100, कितनी बार जा रहा है, एक बार, मतलब 100 बार, 100 इंटू 100 बराबर 10,000। क्लियर है? ये आपका दूसरे पशु का क्रय मूल्य है। क्लियर है? ये क्रय मूल्य निकला है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, और ये भी क्रय मूल्य है।
तो वो बोल रहा है कि तीसरे पशु का मूल्य बताइए। तो मुझे बताओ कि तीनों पशु का मूल्य कितना है? 20,000 रुपये है। ठीक है, तीनों पशु का मूल्य कितना है? 20,000 रुपये है। और दो दो पशुओं का पहले और दूसरे का कितना है? 6400 और 10,000, मतलब कितना हो गया? 16,400। घटा दो 16,400। जब टोटल में से तीनों के में से दो का घटा दूंगा तो एक का बचेगा ना। घटा दो, कितना बचा? 0 0। 10 में से 4 गए तो 6, इधर 9 में से 6 गए 3, और 1 में से 1 गए, मतलब कितना आ गया? तीसरे पशु का कुल मूल्य कितना है? 36 रुपए। क्लियर है? समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करो, दोबारा से देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ इन प्रश्नों को। ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इतने आसान दिखने में लगते नहीं है प्रश्न। देखिए, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचता है। कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताइए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप हमेशा इसमें एलिगेशन लगाइए। क्या लगाइए? एलिगेशन। दो घड़ियों का क्रय मूल्य दे दिया उसने, कितना? 840 रुपए। ये दोनों का है। कितना है? ये दोनों का है 840 रुपए। अब बोल रहा है कि पहले पर उसको 16% लाभ, ये पहली घड़ी है और ये दूसरी घड़ी है। ठीक है, इस पे उसको 16% लाभ हो रहा है और इस पे 12% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्लियर है? ये 12% की हानि हो रही है। कुल पर ना तो उसको लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो ऐसा प्रश्न आता है या कोई यहाँ पे परसेंटेज भी देता तो हमेशा एलिगेशन लगाना है। अब ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, मतलब 0% का लाभ हानि हो रहा है, ना लाभ है ना हानि है। क्लियर है? इसको अब क्या करते हैं, ऐसे माइनस चलता है इसमें। ठीक है, ये माइनस चलता है। तो 16 में से 0 घटाऊंगा तो 16 बचेंगे, 12 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 12 बचेंगे। क्लियर है? इसको रेशो बना रहा है मैंने, ये रेशो बना दिया। इसको काट सकते हैं अपन, और काट सकते हैं कि 4 से 4 तिया 12 और 4 चौक 16। क्लियर है? ये रेशो बन गया, 3:4 का रेशो बन गया। जब दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है? 840 रुपए है। ठीक है, मेरी तरफ से देखो, 4 और 3 7 रुपए। 4 और 3 ये सीपीए, दोनों सीपीए, ये भी सीपीए पहली घड़ी का, ये भी सीपीए दूसरी घड़ी का। तो 4 और 3 7, उसकी तरफ से 840 रुपए है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, मेरी तरफ से 7 रुपए। इनटू में हमेशा आपसे जो पूछा जाता है, मैंने इसके बटे में क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया, तो क्रय मूल्य के बटे क्रय मूल्य। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, बोल रहा है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला रखूंगा तो पहली घड़ी का निकलेगा, दूसरा रखूंगा तो दूसरी घड़ी का निकलेगा। तो इनटू में रखा मैंने 3। क्लियर है? काटो, 12 सत्ते 84, 120, 12 तिया 36, मतलब कितनी बार? 360 बार। तो पहली घड़ी का मूल्य कितना आ गया? 360, मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। और दूसरी का निकालना है तो यहाँ पे इंटू में कितना रख दूंगा मैं? इंटू में रख दूंगा 4। तो 12 चौक 48, मतलब कितना आ जाएगा? 480। समझ में आया? कितनी आसान तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रश्न है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो देखो, सीपीए पहली घड़ी का 23% हानि हो रही है, ये 23% हानि हो रही है। दूसरी पे क्या हो रहा है? आपको 27% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, मुझे कुल पे ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, मतलब 0% का हो रहा है। तो इधर 23 और ये 27 में से 0 गए तो ये आपका रेशो बन गया 27:23। इसको कट नहीं रहा, ये 27 नहीं कट रहा ना 23 कट रहा है। ठीक है, दोनों कटना चाहिए की संख्या से। अब बोल रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 15,500 क्रय मूल्य है। मेरी तरफ से देखो कितना है? 23 और 27 कितने हो गए? 30 और 20 50 हो गए। ये टोटल कितना हो गया? उसकी तरफ से 15,500 है, मेरी तरफ से 50। इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य दिया है। इंटू में जो आपसे पूछा जा रहा है, दोनों घड़ियों को क्रय मूल्य बताइए। इंटू में 27 रख दूंगा तो पहली घड़ी का निकलेगा, काट लो। 1 0 से 1 0, 5 से 5 दिए 15, 5 एकम 5, मतलब 31 0। ठीक है, इंटू 27 कर दो। 310 का इंटू करूंगा मैं 27 में। ठीक है, और 0 तो हटा ही लो। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 7 3 6 और 2 8, एक 0 लगा दो। 83 70, 83 70 कौन सा ऑप्शन है आपका? A4 अहमदाबाद। क्लियर है? इंटू में 23 रखोगे तो दूसरे का निकलेगा 71 30, दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकलेगा? 15,500। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति दो घड़ियां 960 रुपए में खरीदता है। खरीदता मतलब
क्रय मूल्य क्या है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तथा एक को 20% हानि एवं दूसरे को 60% लाभ पर बेचता है। वे पाया गया कि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य कैसा है, ये बराबर है। हमें भी क्या करना है, बराबर करना है। 20% हानि मतलब 1/5, ये फ्रैक्शन है इसका, कैसे निकालते हैं, 20/100, तो 20 एकम 20 और 20 5 100। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को पहले लाइक कर दो, तब आगे बढ़ना। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल रहे हैं और सॉल्यूशन मिल रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हानि हो रही है तो सीपी और एसपी कितना हो गया, 5 की खरीद के लाया, हानि हो गई 4 में बेच दिया। ठीक है, 20% 60% का लाभ हो रहा है दूसरी पे, तो 60/100, तो 20 दिए 60 और 20 5 100, लाभ हो रहा है, जोड़ देंगे। 5 की खरीद के लाया और अपन ने इसको 5 में 3 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 8 की हमने क्या किया, बेच दिया। क्लियर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैं बराबर दिख रहा है, ये बराबर नहीं है, इनको बराबर कर लेंगे। तो 2 का इंटू इसमें कर दूंगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 1 का इंटू इसमें कर दूंगा। देखो बराबर करना है आपको, बराबर हो गए ना। जब 2 का इंटू अपन ने इधर किया तो इधर भी करूंगा, 1 का इंटू इधर किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेसो चलता है। क्या चलता है, रेसो चलता है। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 4 दूनी 8 और ये 8 एकम 8, तो कितना हो गया, 10 और 5 15 और 8 और 8 16। क्लियर है, दोनों घड़ियों का कितने में खरीदता है, 960 में, 960 में खरीद रहा है। मैं कितने में खरीद रहा हूँ, देखो कितने में खरीद रहा हूँ, 15 में, मैंने 15 में खरीद लिया। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, देखो अगर इनटू में 10 रखूंगा तो पहली घड़ी का निकलेगा, मैं 10 रख लेता हूँ। ठीक है, काट लो, 15 से काट लो, 15 6 90, कितने बचे, 6 बचे, 15 चौक 60, 64 के इंटू 10 में करूंगा 640। आपको कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, B4 ब्रेवो। क्लियर है, इंटू में 5 रखोगे तो कितना निकल जाएगा, 320। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 घड़ियां 630 रुपए में खरीदता है, सीपी दे दिया, कितना दे दिया, सीपी 630 दे दिया दोनों घड़ियों का। वे एक को 10% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। चलो करते हैं, 10% हानि मतलब 1/10, तो सीपी कितना है आपका, 10 रुपए, एक की हानि होगी, कितने में बेचोगे, 9 में। अब 20% लाभ है दूसरी पर, तो 1/5, तो 20% लाभ है, 1/5, तो 5 से 1 बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है, पाया जाता है कि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। जब बराबर है तो हम दोनों बराबर कर लेते हैं। इनको बराबर कैसे करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें कितना गुणा करूंगा मैं, 9 दूनी 18 और ये 6 तिया 18। क्लियर है, देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम कितना आया, 18। 9 से इसमें भाग दिया 2 बार तो 2 का इंटू कर दिया, 6 से इसमें भाग दिया 3 बार तो 3 का इंटू इसमें कर दिया। क्लियर है, तो 2 का इंटू उधर किया तो 2 का इंटू उधर भी करना पड़ेगा, ये रेशो को बराबर करते हैं। ठीक है, ये 3 का इंटू उधर किया तो 3 का इंटू उधर भी करना पड़ेगा। 10 दूनी 20 और 5 तिया 15, ये 9 दूनी 18 और ये 6 तिया 18, कितना हो गया सीपी, 15 और 20 35 रुपए, और ये कितना हो गया, 18 और 18 36 रुपए। क्लियर है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 630, क्वेश्चन की तरफ से दिया है, ये मेरी तरफ से कितना दिया है, 35। दोनों क्रय मूल्य के बटे में दोनों का क्रय मूल्य, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। प्रत्येक घड़ी क्रय मूल्य कितना है, पहला 20 रखोगे तो 20 रख दो, तो कितना से काट रहा है, 7 से काटो, 7 से 7 5 35, 7 नाम 63। ठीक है, 5 से काटो इसको, 5 चौक 20, मतलब 9 चौक 36, 360 रुपए। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, पहला ऑप्शन। क्लियर है, इनटू में अगर 15 रखोगे तो कितना निकलेगा, 270। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपसे हो रहा है वो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर, दूसरी को 60% लाभ पर, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 3200। जो प्रश्न में आपको दिया है, जो प्रश्न में आपको दिया है वही निकालना है, उसके बटे में वो रखना है, इनटू में जो आपसे पूछा है वो रखना है। पूरे गणित में आपको यही करना है, अन्यथा कुछ नहीं करना। क्लियर है, समझ में आया इतना, इस बात को नोट करना है कि जो प्रश्न में दिया है
उसको वही निकालना है, उसको इनटू में जो आपसे पूछ रहा है वो लिखना है। ठीक है, देखो 20% हानि हो रही है, तो 20% मतलब 1/5 माइनस, तो सीपी और एसपी। 5 रुपए का सीपी है, एक हानि हो रही है, कितने में बेचूंगा? 4 में। 60% लाभ है, 60% लाभ मतलब 20 से काटो, 20×3 = 60 और 20×5 = 100। ठीक है, ये बटे में 100 लगाते हैं, काटा पीटी मचाते हैं, तो 3/5 हो गया। लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, तो 5 की खरीद के ला रहा हूँ, 3 में लाभ बेच रहा हूँ, तो कितने में बेचूंगा? 8 में। अब वो ये नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखो विक्रय मूल्य समान है। लास्ट स्टेप देखो, विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान हो, अपने समान है नहीं है तो इनको समान कर लो। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, जब 2 का इंटू उधर किया तो 2 का इंटू उधर भी करो, 1 का इंटू उधर किया तो इधर भी करो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। क्लियर है? दोनों उन क्वेश्चन में क्या दिया है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर, ये वाली स्टेप देखना है कि दोनों का क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है? 3200। तो हमें भी उनके क्रय मूल्य का अंतर ही निकालना है। तो पहला क्रय मूल्य आपका 10 है, दूसरा 5 है, कितना अंतर है इसका? दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस, तो 5 अंतर है। इनटू में आपसे जो पूछा जाता है क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो इनटू में 8 रख दो। क्या रख दो? इनटू में 8 रख दो, काटा पीटी मचा दो। 5 से 5 6 30, 2 बचे, 5 चौक 20, मतलब 64 इंटू 8 बराबर कितना हो रहा है? जीरो कर लो, 0 8 चौक 32, 3 8 सिंह 51, मतलब कितना हो गया आपका? 51 20। क्लियर है? समझ में आया? 8 सिंह 51 नहीं होते, 48 और 3 51 होते हैं। ठीक है, उसी में ऐड कर दिया मैंने। कैलकुलेशन फास्ट करो, 20 तक फाड़े 30 तक वर्ग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। देखो विक्रय मूल्य दे दिया, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 1710 रुपए। पहली वस्तु को 10% हानि, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात कीजिए यदि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। करो चलो। 10% हानि, 10% हानि मतलब 1/10, तो सीपी और आपका एसपी। 10 सीपी है, 1 रुपए हानि हो गई, तो कितने में बेचूंगा? 9 में। क्लियर है? दूसरे पे 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 1/4, तो 4 रुपए की खरीद के लाया, लाभ हो रहा है तो 1 प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा आपका? 4 और 1 5। क्लियर है? ठीक है, अब देखना, अब विक्रय मूल्य समान नहीं बोल रहा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि विक्रय मूल्य समान नहीं दे रहा। क्या बोला कि पहली वस्तु का सीपी दूसरे वस्तु के एसपी के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो आपकी ये पहली वस्तु का है, ये दूसरी वस्तु का। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा है? ये 10, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5। ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को मुझे बराबर करना है। इन दोनों को, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना है? इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा बस। इसमें 1 का कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 10 एकम 10 और 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10 बराबर हो गई। जब 2 का इंटू मैंने इसमें किया है, तो 2 का इंटू मुझे इस वाले रेशो में भी करना पड़ेगा, जब तो ये सेटिस्फाइड होंगे। नहीं बोल रहा होगा 4 कि तूने 5 का 5 में 2 का इंटू कर लिया, मुझे में किया नहीं है, वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, जब 1 का इंटू इसमें किया है तो 1 का इंटू इसमें भी कर लो। क्लियर है? अब देखो, सीपी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो गए। देखो 10 और 5 दूनी 10, समझ में आया? कर लो। तो 9 एकम 9 और 5 दूनी 10, इधर करो। ये 10 एकम 10 और 4 दूनी 8। देखो क्या बोल रहा है? दोनों वस्तुओं विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 171 दिया है अपना। देखो कितना दोनों वस्तुओं विक्रय मूल्य? 10 और 9 19। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बटे में दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है कि कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि कैसे निकालेंगे? सीपी कितना है? 10 और 8 18 और 19 रुपए एसपी है, तो क्या हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। मैं क्या हो गया? 1 रुपए का लाभ रख दो इनटू में 1 रुपए का लाभ। तो 19 से 19 नंबर 171। देखो 19 का फाड़ा याद होता तो डायरेक्ट काट दोगे, नहीं तो देखते रहोगे। ठीक है, 19 नंबर 171, 90 90 कम 90 मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया? 90 रुपए का। क्लियर है? समझ में आया? प्रश्न को पढ़ना है और सॉल्यूशन निकालना है। बने रहिए, ये गारंटी देता हूं कि सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, चलिए। मैथ से जिनको डर लगता है ना, मैथ उनका डर दूर भाग जाएगा। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखना
आपका मैथ कैसा हो जाएगा, बने रहिए बस। ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ पढ़ लिया दूसरे दिन कहीं और पढ़ लिया, बने रहिए, एक बार पढ़ लो, एक बार अच्छे से समझ में आओ, इन क्वेश्चनों को नोट करो, नोटबुक बनाओ, वहां अपना नोट करते रहो और रिवीजन करते रहो। गारंटी के साथ कह रहा हूँ पेपर में छपे के छपे प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। एक आदमी 11,900 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, विक्रय मूल्य दे दिया 2 वस्तुओं का। पहली को 30% हानि पर, दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करोगे यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेम टाइप का प्रश्न है, करें। 30% हानि मतलब 3/10, तो सीपी और आपका एसपी, तो 10 हानि हो रही है तो कितनी बेचेगा, 7 रुपए की। क्लियर है। दूसरी पे 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 1/4। ठीक है, 4 से लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5। लाभ होता है तो जोड़ते हैं, हानि होती है तो घटाते हैं। क्लियर है। बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का, देखो क्रय मूल्य पहली वस्तु का ये है और दूसरी का विक्रय मूल्य ये है, दोनों को बराबर कर लो। ये देखो इसमें भी 1 का इंटू, इसमें 2 का किया तो इसमें भी 2 का इंटू, सेम प्रश्न है पिछले की तरह। तो 10 एकम 10 और 4 दूनी 8, 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। क्लियर है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 11,900। मेरी तरफ से कितना है, 10 और 7 7। ये विक्रय मूल्य इसलिए विक्रय मूल्य रख रहा हूं, ये वाला। क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य रखता, अंतर होता लाभ हानि का तो अंतर रखता, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता तो वो रखता, मतलब दोनों का अंतर रखता। क्लियर है, समझ में आया। जो प्रश्न में दिया है वही उसके बटे में लिखना है। तो 17 उसका विक्रय मूल्य, मेरा 17 है, उसका 11,900 है, मेरा 17 है। इंटू में पूछ रहा है कि कुल मिलाकर लाभ है हानि, तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 10 और 8 18, और विक्रय मूल्य कितना है, 17, मतलब 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, क्योंकि 18 की खरीद रहा है, 17 में बेच रहा है, 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है। 17 7 119, फाड़े याद नहीं होंगे, काटा पीटी नहीं मचा पाओगे। 7 का इंटू 100 में करूंगा कितना हो जाएगा, 700। D4 दिल्ली। क्लियर है। चलें आगे बढ़े। चलिए, ऐसा कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को देखिए, अभी लाइव स्ट्रीम भी चलाएंगे, जिसको लाइव पढ़ना हो लाइव भी पढ़िए, और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैंने पहले से आपसे बोला था कि शुरुआत में क्या है, बेसिक से चलते हैं। अब बेसिक से नहीं चलते, डायरेक्ट अच्छे प्रश्न डालते तो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जो शुरुआत से भी पढ़ेगा, कंटेंट आपका डला रहेगा यूट्यूब पे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक आदमी पहली वस्तु को 15% हानि, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, इनके बाद 90 रुपए की हानि होती है। उसको देखो हानि दे दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न में जो दिया वही निकाल लो। उन दोनों वस्तुओं का एक समान मूल्य पर बेचा जाता है, दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। देखो एक समान मूल्य पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो किस तरीके से इस प्रश्न को तोड़ेंगे। 15% हानि, 15/100, तो 5 दिए 15 और 5 से 20, हानि हो रही है। तो ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। ठीक है, 20 रुपए का सीपी है, 3 रुपए हानि हो रही है, कितने में बेचेगा, 17 में बेचेगा। दूसरी पे 19% लाभ, तो 19/100। क्लियर है। तो लाभ हो रहा है तो 100 आपका क्या है, सीपी। कट नहीं रहा ना, इसको मैं काट नहीं रहा, ठीक है, कट ही नहीं रहा वो, तो कितना हो जाएगा आपका 119। क्लियर है। लाभ हो रहा है तो जोड़ दिया, और कट रहा है तो मैंने काट दिया। नहीं कट रहा है 19 और 100 नहीं कट रहा था, जैसा जैसा छोड़ दिया। बोल रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो क्या है, बराबर दिख रहे हैं आपको, ये नहीं दिख रहा है। 17 और 119 बराबर नहीं, इनको बराबर कर रहे हैं। तो 17 का फाड़ा याद होगा, तो 17 7 119 और 119 एकम 119। क्लियर है। जब 7 का इंटू उधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको 1 का इंटू उधर किया है तो आपको 1 को इंटू उधर भी करना पड़ेगा। अब बराबर हो गए विक्रय मूल्य, देखो 17 17 119 और 119 एकम 119, ये 119 कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 20 से 7 में करूंगा 140, 100 का इंटू 100 में कितना हो गया, एक में 100 रुपए। इन सब के बाद 90 रुपए की हानि होती है। हानि कैसे होती है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 और 40 240 रुपए। ठीक है, ये आपका सीपी है, और इन दोनों को जोड़ दो, 9 9 18, 1 2 और 1 3, 238 आपका क्या है, आपका 238 आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। उसको 90 रुपए की हानि हो रही है, तो मुझे कितने की हो रही है, 240 की खरीद के लाया, 238 में बेच दी, मतलब 2 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो मुझे 2 रुपए की हानि हो गई। इंटू में जो आपसे पूछा जाता है, इंटू में आपसे जो पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, रख दो 100 रुपए। ठीक है, 2 से काटूंगा 45 बार, 45 इंटू 100 बराबर 4500। सीपोर चंदनपुर। क्लियर। बड़े आगे, चंदनपुर का मेला है ना, मेला मूवी में बताता है, मेला चंदनपुर में मेला लगेगा,
तो ये मेला लगा दिया हमने चंदनपुर में, 4500 रुपये लेके गए थे हम मेला के लिए, ठीक है।